जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है आशुतोष दुबे और आप लोग मुझे दुबे सर के नाम से अच्छे से जानते हैं। बच्चों, आज का हमारा वादा था इंडक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व कराना। और इंडक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चंस को केवल सॉल्व कराना नहीं, बहुत ही ट्रिकी वे में आसान तरीके से सॉल्व करवाना, ताकि जो भी क्वेश्चंस हों बिना बहुत ज्यादा दिमाग पे लोड लिए आराम से आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएं। तो बच्चों, इस टाइम आप देख रहे हो मुझे मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है एक्स्ट्रा पीरियड। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही इमोशनल सा चैनल है, जिसपे पढ़ाई लिखाई के अलावा और भी बहुत कुछ अच्छी बातें आप इस चैनल पे सीखेंगे। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग आज इंडक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे उनकी आसान सी ट्रिक्स हम लोग सीखेंगे। देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे पहले तो आपको दो तरह के जो ग्रुप्स होते हैं वो याद रखने होंगे। एक होते हैं माइनस आई ग्रुप्स और एक होते हैं प्लस आई ग्रुप्स। मैं स्क्रीन से एक सेकेंड के लिए हट रहा हूं, आप जल्दी से पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपनी कॉपी पे आप नोट कर लेना। और ये पूरा का पूरा ऑर्डर माइनस आई ग्रुप एंड प्लस आई ग्रुप का आपको याद रहना चाहिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ठीक है बच्चों, अब ये जो माइनस आई ग्रुप एंड प्लस आई ग्रुप्स हैं, इनका पूरा का पूरा सीक्वेंस आपको रटा होना चाहिए। इसको रटने के लिए बहुत ही कुछ मज़ेदार तरीके हैं, मैंने क्लास में, ऑफलाइन क्लास में रटवाए भी हैं। तो जिन बच्चों की क्लास छूट गई हो वो ऑफलाइन क्लास वाले बच्चों से उस मेथड को नोट कर सकते हैं। बहुत ही एक फ़नी मेथड है, जिसमें आपको बहुत हंसी भी आई थी और बहुत ही अच्छा भी लगा था, और पूरा का पूरा सीक्वेंस माइनस आई ग्रुप एंड प्लस आई ग्रुप का बहुत आराम से याद हो गया था। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा, माइनस आई ग्रुप एंड प्लस आई ग्रुप। बच्चों, जब आपको माइनस आई ग्रुप एंड प्लस आई ग्रुप का पूरा सीक्वेंस याद है, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट के जो ग्रुप्स हैं उनका पूरा ऑर्डर याद है, तो इसकी हेल्प से किस किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते हैं वो जरा एक नजर में देखेंगे। देखिए, एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में आप लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन के क्वेश्चंस करेंगे कि कौन सा कार्बोकैटाइन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। कार्बोकैटाइन का मतलब है जब एक कार्बन के ऊपर +1 चार्ज हो तो वो कार्बोकैटाइन है। इसके बाद दूसरे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। कार्बेनाइन का मतलब होता है जब एक कार्बन के ऊपर -1 चार्ज हो। फिर आपको एक पढ़ना है स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि RCOOH। इनमें हमें पता करना होगा कि कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है। इसके बाद हमें स्टेबिलिटी ऑफ RCOO- पढ़ना है, एसिडिटी ऑफ एलिफेटिक एल्कोहल पढ़ना है। एल्कोहल मतलब ROH ग्रुप वाले, और उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ RO- यानी कि एल्कोक्साइड आयन पढ़ना है। एंड हमें आज की क्लास में पढ़ना है बेसिसिटी ऑफ एल्काइल अमीन। जो RNH2 टाइप के होते हैं उनकी बेसिसिटी पढ़ेंगे, कौन ज्यादा बेसिक है और कौन कम बेसिक है। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से, आसान से तरीके से सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन समझ में बच्चों तब आएगा जब आपके पास ये पूरा का पूरा ऑर्डर नोट है, माइनस आई ग्रुप एंड प्लस आई ग्रुप का। और केवल नोट नहीं है, ये पूरा का पूरा ऑर्डर आपको याद भी अच्छे से होना चाहिए। तो अभी जिन बच्चों को याद नहीं है वो बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे, आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत हद तक चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। बाकी आप थोड़ा इसको घर पे बैठ के रटना कि सबसे ज़्यादा माइनस आई पावर किस में है, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम। ये पूरा डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम मैंने लिखा है माइनस आई का, और ऐसे ही प्लस आई का भी घटता हुआ क्रम मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख दिया है।
तो बच्चों जो सबसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना है वो पढ़ना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। देखिए क्वेश्चंस में शुरू करूं उससे पहले एक लाइन की बात समझ लो, बस एक लाइन की बात। अपने आप जितनी भी बातें लिखी हैं इस पे करीब 50 के आसपास क्वेश्चंस आज मैं करवाऊंगा, जो पिछले 10, 12, 15 साल में नीट एग्जाम में या फिर IIT JEE के एग्जाम में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चंस करवाऊंगा। बहुत सिंपल सी बात ये समझना, मान लो एक कोई गुंडा टाइप का इंसान है, दबंग टाइप का इंसान है, ठीक। तो अगर कोई दबंग टाइप का इंसान है, गुंडा टाइप का इंसान है, तो वो कब अपने आप को और ज्यादा बड़ा गुंडा बना सकता है और अपने आप को पावरफुल बना सकता है, और अपना कहना चाहिए कि एक दबंगई और ज्यादा दिखा सकता है। बच्चों ऐसा तब होगा जब गुंडे को गुंडा ही मिले। अगर गुंडे को शरीफ आदमी मिलेगा तो वो तो शराफत सिखाएगा, है ना। तो गुंडे को जब गुंडा मिलेगा तो पावर उसकी बढ़ेगी। ऐसे ही अगर मान लो कोई शरीफ इंसान है, वो और अच्छे से शराफत से कैसे रहेगा। मान लो कोई शरीफ इंसान है तो अगर उसको अच्छे लोग मिलेंगे, शरीफ लोग मिलेंगे, तो उसकी शराफत और अच्छी रहेगी। सब अच्छे अच्छे लोग साथ में बैठे होंगे, सब शराफत से रहेंगे। मैंने जो अभी बात बोली अगर मैं उसी में एग्जाम्पल जोड़ूं, जैसे मैं टीचर हूं, ठीक, और मैंने एक चैनल बनाया एक्स्ट्रा पीरियड। इस चैनल पे मैंने पढ़ाना शुरू किया है अभी। ये चैनल और ज्यादा स्टेबल, मतलब और ज्यादा पावरफुल बने, एक मजबूत, एक अच्छा चैनल बने। ये कैसे बन सकता है? जब मेरे साथ अच्छे अच्छे और टीचर्स जुड़ेंगे, मैं टीचर हूं तो टीचर्स जुड़ेंगे, ठीक है, तो हम इस चैनल पे और भी अच्छा कंटेंट दे पाएंगे, बाकी सब्जेक्ट पे भी और ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो जैसा है उसको जब वैसा ही कोई मिलता है तो वो अपने आप को और ज्यादा पावरफुल कर लेगा। इतनी बात बस दिमाग में रखना। गुंडे को गुंडा मिले, उसकी ताकत बढ़ेगी। टीचर को टीचर मिले, उसकी कोचिंग और बढ़िया बनेगी। जो जैसा है उसको वैसा ही मिलना चाहिए। ये बात अभी जो मैंने बोली है, ये बात अगर आपने ध्यान रखी तो जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये हर टाइप के क्वेश्चंस बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप और अच्छे स्टूडेंट और कहना चाहिए कि और इंटेलिजेंट स्टूडेंट कब बनोगे? जब आपको आपके अगल बगल जो लोग रह रहे हैं वो भी स्टूडेंट हो और अच्छे स्टूडेंट वो भी हो। अगर कोई गलत स्टूडेंट, कोई बिगड़ैल टाइप का स्टूडेंट या जिसकी संगत खराब हो गई हो, ऐसा कोई स्टूडेंट अगर आपके साथ में रहेगा तो क्या आपकी पढ़ाई और अच्छी होगी? नहीं होगी, खराब हो जाएगी। आपकी पढ़ाई कम हो जाएगी। पढ़ाई आपकी ज्यादा कब होगी? जब आप स्टूडेंट हैं तो आपको अच्छे अच्छे स्टूडेंट ही मिलें, उन्हीं के ग्रुप में आप रहें। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इतनी बात याद रखना, जो जैसा हो उसके पास वैसा ही जब आपको कोई दिखे तो समझ जाना कि उसकी जो पावर है वो बढ़ रही है। ठीक, अब जरा देखते हैं आगे जो हेडिंग मैंने दिया है। सबसे पहले देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बोकैटायन होते क्या हैं। तो देखिए, जो कार्बोकैटायन होते हैं बच्चों, वो इस तरह के होते हैं जिनमें कार्बन के ऊपर एक प्लस चार्ज होता है और इसकी 3 वैलेंसी पे कुछ लगा हुआ होगा। C पे प्लस होगा और 3 वैलेंसी पे कुछ
लगा हुआ होगा। ये होते हैं कार्बोकैटायन। अब आपको इसकी स्टेबिलिटी पता करनी है, इसकी स्टेबिलिटी कब ज्यादा होगी। अभी मैंने एक बात बोली थी कि जो जैसा हो, जब उसको वैसा ही कोई मिले तो वो अपने को ज्यादा पावरफुल, ज्यादा मजबूत कर लेगा। ठीक, अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पता करना। कार्बोकैटायन के ऊपर जरा चार्ज देखिए, कार्बोकैटायन के ऊपर चार्ज आपको कैसा दिख रहा है? प्लस। ये प्लस वाला है। तो बस यहां से आप एक हिंट याद रखना, सारे क्वेश्चंस आपके सही हो जाएंगे। हिंट बच्चों ये याद रखना कि अगर स्टेबिलिटी इसकी देखनी है तो इस पे जो आपको प्लस दिख रहा है, यहीं से आपको हिंट मिला कि जितना ज्यादा इसके साथ प्लस आई ग्रुप लगा होगा उतनी ही ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी होगी। फिर से सुनो, प्लस चार्ज लगा है, यहीं से एक हिंट ले लिया आपने कि जितना ज्यादा इसके साथ प्लस आई लगा होगा इसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब प्लस आई जितना ज्यादा लगा होगा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो प्लस आई ग्रुप होते कौन से हैं? प्लस आई ग्रुप ये हैं, कार्बन की चेन वाले हैं। ये टर्शरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, फिर मिथाइल है, और फिर ट्राइटियम, ड्यूटेरियम एंड नॉर्मल हाइड्रोजन यानी कि प्रोटियम। ये बच्चों जो 3 लिखे हुए हैं ये हाइड्रोजन के आइसोटोप लिखे हुए हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो उन्हीं में से मैंने वो तीनों लिख दिए हैं। ये ट्राइटियम है, ये ड्यूटेरियम है और ये नॉर्मल हाइड्रोजन है। तो ये हैं प्लस आई ग्रुप। तो जरा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे ध्यान देना। यहां से आपको हिंट मिल गया कि प्लस इस पे चार्ज है, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी अगर हमें देखनी है तो जितना ज्यादा इस पे प्लस आई लगा होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहां से जो हिंट मिला उससे हमने लिख लिया कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिख दिया बच्चों प्लस आई इफेक्ट। यानी कि प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन उतनी ही ज्यादा होगी। और इसी बात को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट है, इसका मतलब इसी बात को आप लिख सकते थे कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ये होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। बहुत आसान तरीके से पूरी की पूरी बात आपको रटवा दूंगा। देखिए, आपने यहां पे याद कर लिया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। इसका मतलब प्लस आई जितना ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। और ये रटने के लिए छोटी सी ट्रिक हमने लगाई, और वो ट्रिक क्या लगाई? हमें कार्बोकैटायन के ऊपर दिखता है प्लस चार्ज, तो यहीं प्लस से एक हिंट मिल गया कि उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी जितना इसके साथ यहां पे जो साइन दिखे वैसा ही ग्रुप देखना। जितना ज्यादा प्लस आई ग्रुप लगा होगा उतनी ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी होगी। अब जरा इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो आपको ध्यान रखना था कि प्लस आई ग्रुप जितना ज्यादा लगा होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। जरा बच्चों क्वेश्चंस देखते हैं फटाफट। जैसे देखिए, एक ये क्वेश्चन है, राइट करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। और ये 3 टोटल 4 कंपाउंड्स दिए गए हैं जिसमें आपको स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर पता करना है। तो आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखना बच्चों, ये लोग जो दिए हैं इन पे कैसा चार्ज दिया है? प्लस दिया है। मैंने कहा बस ट्रिक याद रखना, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। प्लस वाले दिए हैं। अब प्लस वाले दिए हैं, इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल पता करना। तो मैंने कहा कि जैसा चार्ज दिखे वैसा ही इंडक्टिव इफेक्ट जब होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जैसे ये प्लस दिख रहा है, इसका मतलब जिसमें प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। जरा चेक करते हैं प्लस आई इफेक्ट किस में सबसे ज्यादा है। देखिए,
इसमें कोई प्लस आई ग्रुप नहीं लगा है, इसमें एक लगा हुआ है आर। आर का मतलब बच्चों होता है कार्बन की चेन। इसमें देखो दो तरफ लगी हुई है कार्बन की चेन, और इसमें देखो 1 2 3 तीन तरफ लगी हुई है कार्बन की चेन। ध्यान से देखना, इसमें कोई कार्बन की चेन नहीं लगी, इसमें केवल एक तरफ कार्बन की चेन है, इसमें दो तरफ कार्बन की चेन है, और इसमें तीन तरफ कार्बन की चेन लगी हुई है। और अभी थोड़ी देर पहले आप देख चुके हैं कि जो कार्बन की चेन होती है बच्चों, ये प्लस आई ग्रुप का काम करती है। ये देखो कार्बन की चेन वाले लोग, ये कार्बन की चेन वाले लोग जो होते हैं ये प्लस आई ग्रुप होते हैं। अब कार्बन की चेन वाले प्लस आई हैं, तो जरा इस क्वेश्चन को अब देखो फिर से। इसमें कोई कार्बन की चेन नहीं, इसमें एक कार्बन की चेन, इसमें दो कार्बन की चेन, और इसमें तीन कार्बन की चेन। कार्बन की चेन प्लस आई ग्रुप का काम करती है। तो जिसमें प्लस आई ग्रुप जितना ज्यादा लगा है, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। यानी कि सबसे ज्यादा देखो किसमें लगा हुआ है, इस वाले में 1 2 3 तरफ कार्बन की चेन है। तो जब हम इन लोगों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बच्चों देखेंगे तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा इस तरह से। 4 वाले की स्टेबिलिटी आएगी सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा प्लस आई ग्रुप लगा है। उससे कम स्टेबिलिटी होगी 3rd वाले की, क्योंकि इसमें दो जगह पे प्लस आई ग्रुप लगे हैं। उससे कम स्टेबिलिटी होगी 2nd वाले की, और सबसे कम स्टेबिलिटी होगी 1st वाले की। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ये। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, या अगर कॉपी पेन लेके बैठे हो तो कॉपी पेन से जल्दी से कॉपी पे नोट कर लो। फिर से सुनो, मैंने ट्रिक ये बताई कि जैसा चार्ज आपको दिखे वैसा ही इंडक्टिव इफेक्ट आपको देखना है। जैसा चार्ज दिखे वैसा ही इंडक्टिव इफेक्ट देखना है। अगर मान लो इनकी स्टेबिलिटी पूछी गई है तो प्लस चार्ज दिख रहा है, इसका मतलब आपको एक हिंट मिल गया यहां से कि जिसमें प्लस आई ग्रुप जितना ज्यादा लगा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक, जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब फटाफट सॉल्व करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट करे बिना। बच्चों देखो, ये 3 लोग हैं और इन तीनों में आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो अभी मैं कई बार ये ट्रिक बोल चुका हूं। ज्यादा स्टेबल पता करना है तो सबसे पहले देखो इन पे चार्ज कैसा दिया है, प्लस चार्ज दिया है। इसका मतलब ये हो गया, आपको एक हिंट मिल गया, प्लस चार्ज दिया मींस जिसमें प्लस आई इफेक्ट ज्यादा लगा होगा उसी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। बहुत आसान सी ट्रिक बताई है। ठीक, तो प्लस से आपको आइडिया लग गया कि जिसमें प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा। अब ट्राइटियम, ड्यूटेरियम एंड नॉर्मल एच, इनमें देखिए जरा, मैं आपको बता चुका हूं प्लस आई इफेक्ट में ट्राइटियम, ड्यूटेरियम एंड नॉर्मल एच। सबसे ज्यादा पावरफुल इनमें प्लस आई कौन है, टी, उससे कम डी और उससे कम एच। तो टी में प्लस आई इफेक्ट है सबसे ज्यादा पावरफुल। इन लोगों में टी जो है ये सबसे ज्यादा पावरफुल प्लस आई ग्रुप है, इसलिए यहां पर स्टेबिलिटी 1 की होगी सबसे ज्यादा, उससे कम स्टेबिलिटी होगी 2 की, और उससे भी कम स्टेबिलिटी होगी 3 की। अगर अभी जो 2 क्वेश्चंस कराए हैं ये आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आए, कतई परेशान न हो। अगला अभी और क्वेश्चन कराऊंगा, सब में सेम ट्रिक लगानी है, आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक, जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब ये है, हमें इन 3 लोगों में स्टेबिलिटी पूछी गई है कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक, अब बच्चों स्टेबिलिटी बतानी है तो जो अभी मैंने आपको ट्रिक बताई उस ट्रिक को जरा लगाओ, और जब आप ट्रिक लगाओगे तो ध्यान से देखो ये किस तरह के लोग हैं। प्लस प्लस और ये प्लस प्लस आपको दिख रहा है, बस यहीं से हिंट मिल गया
क्या हिंट मिला? हिंट ये मिला कि प्लस जो दिख रहा है यहीं से हिंट मिल गया कि जिसमें प्लस आई ग्रुप ज्यादा लगा होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक, प्लस आई ग्रुप जितना ज्यादा लगा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। जरा चेक करते हैं प्लस आई ग्रुप किसमें ज्यादा लगा किसमें कम लगा। तो देखो बच्चों, यहां पे ये जो कार्बन है इसके 1 2 3 प्लस चार्ज इस पे था, यहां पे था, तो इसके 3 तरफ कार्बन की चेन लगी, मतलब 3 तरफ प्लस आई इफेक्ट इसके काम कर रहा है। ठीक, जरा इसमें देखो, यहां पे प्लस चार्ज इस कार्बन पे था, इस कार्बन की केवल 1 और 1 2 तरफ कार्बन की चेन है। अब जरा इसमें देखो, जो प्लस चार्ज है वो इस कार्बन पे, इसके केवल एक ही तरफ कार्बन की चेन है, तो जिसमें 3 तरफ कार्बन की चेन है, कार्बन की चेन प्लस आई इफेक्ट का काम करती है। तो जिसमें 3 तरफ कार्बन की चेन है, इसका मतलब इसमें प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है। जिसमें 2 तरफ कार्बन की चेन है केवल, इसका मतलब इसमें प्लस आई इफेक्ट थोड़ा सा कम है। और जिसमें केवल 1 तरफ ही ये पूरी कार्बन की चेन आ रही है, इस वाले कार्बन से केवल 1 तरफ, इसका मतलब यहां पे प्लस आई इफेक्ट कम है। तो स्टेबिलिटी जिसमें सबसे ज्यादा प्लस आई उसी की ज्यादा। तो बच्चों सबसे ज्यादा प्लस आई किसमें है? 1 में, तो 1 की स्टेबिलिटी हो गई सबसे ज्यादा, 1 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उससे कम स्टेबिलिटी होगी 2 की, और उससे भी कम स्टेबिलिटी होगी 3 की। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, प्लस वाले थे यानी कि कार्बोकैटायन थे, प्लस वाले हैं, तो जिसमें प्लस आई जितना ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा। ठीक, अभी मैं वो वाले क्वेश्चंस भी कराऊंगा जिनमें माइनस लगा होगा। तो जिनमें माइनस लगा होगा उनमें यही ट्रिक कैसे बन जाएगी? जिनमें माइनस लगा होगा उनमें, जिसमें माइनस आई ग्रुप जितना ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा। ठीक, तो यहां पे प्लस वाले हैं, तो जितना ज्यादा प्लस आई उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी। जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ये बच्चों 4 लोग दिए गए हैं और इन चारों में आपको पता करना है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो ध्यान से देखिए, ये 1 2 3 4 लगे हुए हैं, यहां पे CH3 CH2 प्लस है। इसमें देखो क्या हुआ, एक Cl लगा हुआ है, एक Cl लगा है। इसमें देखो 2 Cl लगे हुए हैं, इसमें देखो 1 2 3 Cl लगे हुए हैं। ठीक, और जो Cl होता है वो माइनस आई ग्रुप होता है। Cl क्या होता है? माइनस आई ग्रुप। और बच्चों जब Cl माइनस आई ग्रुप है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो Cl है, मैंने जो शुरू में ऑर्डर लिखा है वो ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। Cl होता है बच्चों माइनस आई ग्रुप। ठीक, और अभी देखो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, इस तरह से लिखवा दिया था कि जितना ज्यादा प्लस आई स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। तो इसको उल्टा करके भी तो बोल सकते थे कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। इसका मतलब माइनस आई जितना ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन उतनी ही कम। तो माइनस आई जितना ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन उतना ही कम। तो अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा है, यहां पे माइनस आई ग्रुप लगे हुए हैं, तो यहां पे जो हमारा कॉन्सेप्ट लगा वो कौन सा लग गया? वो कॉन्सेप्ट ये लग गया कि स्टेबिलिटी, इन लोगों में स्टेबिलिटी जब आप देखोगे तो ये हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। इसका मतलब हुआ जैसे जैसे माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक, तो जरा देखो, इसमें कोई माइनस आई ग्रुप नहीं है, इसमें एक माइनस आई ग्रुप लगा है, इसमें 2 माइनस आई ग्रुप लगे हैं, इसमें
3 माइनस आई ग्रुप लगे हैं, तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जैसे जैसे माइनस आई बढ़ेगा स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे माइनस आई बढ़ रहा है वैसे वैसे स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहां पे बच्चों देखो ऑर्डर आ गया, 1 वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें कोई माइनस आई ग्रुप नहीं है। इसमें एक है तो स्टेबिलिटी हो गई कम, इसमें 2 माइनस आई लगे हैं स्टेबिलिटी हो गई और कम, इसमें 4 माइनस आई, इसमें 3 माइनस आई लगे हैं तो इसकी स्टेबिलिटी हो गई और भी कम। तो जैसे जैसे माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी कम होती चली जाएगी। तो कुल मिलाकर आपको इतना याद रखना था कि जो कार्बोकैटायन होते हैं, यानी कि जब आपको प्लस दिखता है, प्लस दिखे तो प्लस आई जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। इसी को उल्टा करके ऐसे भी बोल देते हैं। ठीक है, जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों ये है, ये 4 कंपाउंड्स दिए गए हैं और इन चारों कंपाउंड्स में आपको स्टेबिलिटी पता करनी है। ठीक, तो जरा ध्यान से देखो, इन लोगों के ऊपर जो चार्ज दिया गया है वो देखो किस तरह का दिया है। चार्ज दिया है प्लस 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 और प्लस, यानी कि ये कार्बोकैटायन दिए गए हैं। कार्बोकैटायन का मतलब होता है जब कार्बन पे प्लस चार्ज हो। यहां से एक हिंट मिला, प्लस प्लस से हिंट मिला कि प्लस आई जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा, प्लस आई जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। इसी बात को उल्टा करके ऐसे हम बोल देते थे कि स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि यहां पे देखो ये जो ग्रुप लगे हैं ये माइनस आई ग्रुप लगे हैं, तो यहां पर भी बच्चों कॉन्सेप्ट लग जाएगा कि स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। अब जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट है तो देखो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा पावरफुल माइनस आई ग्रुप लगा होगा स्टेबिलिटी उतनी ही, जितना ज्यादा माइनस आई ग्रुप लगा होगा स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। अब हमें चेक करना है किसमें किसमें, NO2, CN, Cl और इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो अगर आप माइनस आई का ऑर्डर देखोगे यहां पर तो बच्चों यहां माइनस आई का ऑर्डर ऐसे आएगा। माइनस आई का ऑर्डर इन लोगों में NO2 सबसे ज्यादा पावरफुल माइनस आई है, Cn उससे कम है एंड Cl उससे भी कम है। ये बात जो शुरू में मैंने ऑर्डर लिखवाया है उस ऑर्डर में लिखी हुई है। ठीक है, तो ये माइनस आई का ऑर्डर होता है इन 3 का। तो बच्चों देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा उसमें स्टेबिलिटी उतनी ही कम। इसका मतलब यहां पर जो 1 वाला है उसकी स्टेबिलिटी है सबसे कम। जरा सिंबल पे ध्यान दो, मैंने ऐसे बनाया है, इसका मतलब 1 वाले की स्टेबिलिटी सबसे कम है। ठीक, 2 वाले की स्टेबिलिटी उससे ज्यादा, 3 वाले की स्टेबिलिटी उससे भी ज्यादा एंड 4 वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। क्यों ऐसा मैंने लिखा, क्योंकि माइनस आई जिसमें सबसे ज्यादा है NO2 वाले की स्टेबिलिटी सबसे कम। जैसे जैसे माइनस आई कम होगा, जैसे जैसे माइनस आई कम होगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो NO2 से कम माइनस आई था Cn, इसलिए Cn वाले में स्टेबिलिटी बढ़ गई। Cn से भी कम माइनस आई है Cl, तो Cl वाले में स्टेबिलिटी बढ़ गई और इसमें कोई माइनस आई नहीं है तो इसकी स्टेबिलिटी हो गई सबसे ज्यादा। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे 1 2 3 ये 3 लोग दिए गए हैं, आपको इन तीनों की स्टेबिलिटी पता करनी है। तो फिर से वही जो मैंने ट्रिक बोली थी उसी ट्रिक को यूज करो तो कंफ्यूज नहीं होगे। देखो प्लस प्लस
और प्लस कार्बन पे प्लस है, प्लस का मतलब ये कार्बोकैटायन दिए गए हैं, और कार्बोकैटायन के लिए मैंने क्या बोला आपसे, प्लस 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 वाले हैं, इसका मतलब प्लस आई जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा, प्लस आई जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। इसी बात को उल्टा करके हम बोल देते थे कि स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। अभी पीछे आप 2-3 क्वेश्चंस कर चुके हो, ठीक। तो बच्चों इन तीनों में जब आप स्टेबिलिटी पता करोगे तो देखो ग्रुप सबसे पहले चेक करो कौन सा लगा है, इसमें लगा है NO2 माइनस आई ग्रुप होता है, इसमें लगा है NO2 माइनस आई ग्रुप होता है, इसमें लगा है NO2 माइनस आई ग्रुप होता है। तीनों में ही NO2 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 लगे हैं। अब तीनों में जब NO2 माइनस आई बिल्कुल एक जैसे माइनस आई लगे हैं, तो कहां पर माइनस आई ज्यादा है, कहां पे माइनस आई कम है, ये आपको अब पता करना है। तो देखिए ध्यान से देखिए, हमें C प्लस पे स्टेबिलिटी चेक करनी है, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी कम। तो इस C प्लस से जो फर्स्ट कार्बन था, यहां से चले तो यहीं पे जो कार्बन था उसी पे NO2 लगा था। यहां पे देखो इस C प्लस के बाद ये पहला और ये दूसरा जो कार्बन था उस पे जाके NO2 लगा है, और यहां पे देखो जो C प्लस है उससे पहला दूसरा और जो तीसरा वाला कार्बन है, यहां पे तीसरे वाले कार्बन पे जाके NO2 लगा हुआ है। बच्चों अब आपको पता करना है कि कौन सा NO2 इसके ऊपर ज्यादा असर डालेगा, ये वाला NO2 ज्यादा असर डालेगा, या ये वाला ज्यादा इफेक्ट डालेगा, या ये वाला NO2 इसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट डालेगा। अरे आप ऐसे समझ लो, जैसे मान लो ये लाइटर है, ठीक। अब हमें ये देखना है कि लाइटर मेरे हाथ पे कब ज्यादा इफेक्ट डालेगा। मैं अगर एकदम अपने हाथ के पास जलाऊंगा तो हाथ के पास जलाऊंगा तो हाथ के ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, हाथ जल जाएगा। लेकिन यही लाइटर मैं थोड़ा दूर जलाऊंगा, अब मेरे हाथ के ऊपर इफेक्ट कम पड़ेगा। वही लाइटर मैं थोड़ा और दूर कर दूं, इतना दूर कर दिया, अब मैं जला रहा हूं, अब मेरे हाथ के ऊपर बहुत ही कम इफेक्ट पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रुप लगा है वो जितना पास लगा है उसका इफेक्ट उतना ही ज्यादा लगने वाला है। यहां पे देखिए NO2 इसके बहुत पास लगा है, तो यहां पे जो NO2 माइनस आई ग्रुप है इसका इफेक्ट ज्यादा लग रहा है। यहां 1 2 दूसरे कार्बन पे जाके लगा, थोड़ा दूर हो गया तो इफेक्ट कम हो जाएगा। यहां पे देखो जब लगा है तो 1 2 3, इससे अगर देखें यहां से गिने तो 1 2 3 कार्बन पे जाके लगा NO2, यहां पे इफेक्ट और भी कम हो जाएगा। और अभी अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो स्टेबिलिटी है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। तो बच्चों जब इन तीन में आप देखोगे स्टेबिलिटी, तो देखिए यहां पर माइनस आई सबसे ज्यादा इफेक्ट डालेगा, और जब माइनस आई सबसे ज्यादा इफेक्ट डालेगा तो स्टेबिलिटी होगी कम। तो 1 वाले की स्टेबिलिटी सबसे कम, उससे ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी 2 की, और उससे भी ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी 3 की, क्योंकि यहां पर माइनस आई ग्रुप इससे गिनोगे तो बहुत दूर है, और जब दूर है माइनस आई तो उसका असर कम होगा, इफेक्ट कम होगा, और माइनस आई इफेक्ट जितना कम स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। तो यहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल था 3rd वाला। क्लियर हो गया। तो बच्चों आपने अभी जो कार्बोकैटायन के क्वेश्चंस करे हैं, इसमें जो मेन बातें आपको ध्यान रखनी थी वो देखो क्या ध्यान रखनी थी, एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करा दूं, फिर मैं आगे का टॉपिक बताऊं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में इतना याद रखना है कि कार्बोकैटायन पे होता है प्लस, ठीक। तो इस प्लस से याद रखो एक हिंट,
जितना ज्यादा प्लस आई, जितना ज्यादा प्लस आई उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा प्लस आई उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। इसी को उल्टा करके ऐसे बोल देते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अरे जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसी बात को ऐसे बोल देते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं जरा आगे की बातें, यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। देखो बच्चों जरा कार्बेनाइन क्या होते हैं। कार्बेनाइन होते हैं जब कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज हो। ठीक, तो अभी जो मैंने एक ट्रिक बताई थी जिससे तुरंत आपका आंसर आ रहा है, वो ट्रिक क्या बच्चों बताई थी? ट्रिक मैंने ये बताई थी कि जैसा चार्ज दिखे वैसे ही इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा बताना। जैसा चार्ज दिखे वैसे ही इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा बताना। तो यहां पर आपको जो हिंट मिला वो ये मिला कि जितना ज्यादा माइनस 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 आई इफेक्ट होगा, जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहां से आपको एक हिंट मिल गया कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। इसी बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। देखो बच्चों जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई है तो आप लिख सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो इन दो बातों की मदद से इसके भी क्वेश्चंस आराम से हम कर लेंगे। तो यहां पे क्या देखना है, जब माइनस लगा हो तो माइनस आई जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, लेकिन अगर इसका अपोजिट साइन वाला लगा हो यानी कि प्लस आई लगा हो तो प्लस आई जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ही कम बताना। कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो जरा इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं जल्दी से। देखिए जरा, ये हमारे पास 1 2 3 4 4 कंपाउंड्स हैं और इन चारों में आपको पता करना है राइट करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो बच्चों जो मैंने हिंट दिया था उस हिंट से जरा सॉल्व करते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ये माइनस 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 वाले दिए हैं, तो माइनस वाले दिए हैं तो यहां से हिंट मिला माइनस आई जितना ज्यादा। देखो भैया जो साइन हमें दिख रहा है ना वैसा ही इंडक्टिव इफेक्ट है तो स्टेबिलिटी ज्यादा बताना। ठीक, माइनस दिख रहा है तो माइनस आई जितना ज्यादा स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा बताओगे। ठीक, तो देखो बच्चों माइनस आई जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो चेक करो जो पहला वाला है इसमें कोई माइनस आई ग्रुप नहीं है, इसमें एक माइनस आई ग्रुप लगा है, इसमें इस सी माइनस के चारों तरफ 2 माइनस आई लगे हैं और इसमें सी माइनस के चारों तरफ 3 माइनस आई लगे हैं। Cl माइनस आई ग्रुप होता है। ठीक, तो अभी जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। तो जिसमें माइनस आई जितना ज्यादा स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। जरा चेक करते हैं किसमें माइनस आई सबसे ज्यादा है। जो फोर्थ वाला है उसमें देखो माइनस आई सबसे ज्यादा है, तो इन लोगों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा इस तरह से। स्टेबिलिटी 4 वाले में सबसे ज्यादा है माइनस आई, तो 4 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, 3rd की स्टेबिलिटी उससे कम, 2 की स्टेबिलिटी उससे भी कम एंड 1 की स्टेबिलिटी सबसे कम। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जरा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए,
अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें भी स्टेबिलिटी पता करनी है कि कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है। तो अभी जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जरा उस ट्रिक का इस्तेमाल करो। देखो जरा, ये कौन से दिए हैं, ये माइनस वाले दिए हैं। और बच्चों जब माइनस वाले दिए हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, माइनस वाले जब दिए हैं तो याद रखना था जितना ज्यादा माइनस आई स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा, जितना ज्यादा माइनस आई स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। जरा चेक करो कौन कौन से ग्रुप दिए गए हैं। यहां पर ग्रुप दिया है NF3 प्लस CF3 एंड CN। मैंने आपको जो माइनस आई का पूरा ऑर्डर लिखवाया है, उस ऑर्डर को जब आप चेक करोगे तो इन लोगों में जो माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट, उसका ऑर्डर बच्चों इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। NF3 प्लस में सबसे ज्यादा, उससे कम माइनस आई पावर होती है CF3 में, और उससे भी कम होती है CN में। ये जो मैंने शुरू में ऑर्डर बताया है वहां पे आपको ये दिख जाएगा, ये आपको रटने पड़ेंगे। ठीक, तो बच्चों अब आपको स्टेबिलिटी इनकी पता करनी है। निगेटिव वाले हैं, इसका मतलब जब माइनस वाले हैं तो जितना ज्यादा माइनस आई उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। सबसे ज्यादा माइनस आई किसमें है, NF3 में। NF3 कहाँ है, 1 में, तो 1 वाले की स्टेबिलिटी होगी सबसे ज्यादा। उससे कम स्टेबिलिटी होगी CF3 वाले की यानी कि 2 की, और उससे भी कम स्टेबिलिटी होगी CN वाले की यानी कि 3 की। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यहां पर भी आपको बताना है स्टेबिलिटी का ऑर्डर कि कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी बच्चों सबसे पहले तो ये पता करो कि प्लस चार्ज वाले दिए हैं या माइनस वाले। देखिए C के ऊपर माइनस, C के ऊपर माइनस, C के ऊपर माइनस, C के ऊपर माइनस। इस माइनस से ही तुरंत एक हिंट मिल गया। हिंट ये मिल गया कि इस क्वेश्चन में जितना ज्यादा माइनस आई ग्रुप लगा होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है? ध्यान से थोड़ा देखो, इधर उधर दिमाग ना लगाओ। जितना ज्यादा ध्यान से देखोगे और जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनोगे तो क्वेश्चन सारे सॉल्व होंगे। ठीक, तो जितना बताया जा रहा है उसको देखो भी और ध्यान से सुनो भी। बच्चों माइनस 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 वाले हैं, और जब माइनस वाले हैं इसका मतलब जिसमें माइनस आई जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा बता देना। तो देखो जरा कौन से ग्रुप लगे हुए हैं। यहां पे ग्रुप लगा हुआ है FCl Br एंड I। यहां से एक बात समझ में आई क्या कि कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो उसके लिए पहले इनका माइनस आई का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। तो इन लोगों में जब माइनस आई इफेक्ट देखोगे, शुरू में जो मैंने पूरा ऑर्डर लिखवाया है उस ऑर्डर को अच्छे से रटना। अभी हिंट दिए दे रहा हूं, माइनस आई F में सबसे ज्यादा, Cl में उससे कम, Br में उससे भी कम और I में उससे भी कम। तो बच्चों जब आपको माइनस आई का सीक्वेंस पता चल गया तो जिसमें जितना ज्यादा माइनस आई स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। तो इन चार में F में माइनस आई सबसे ज्यादा है तो 1 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। Cl में माइनस आई देखो कम है तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई सेकेंड की, उससे भी कम स्टेबिलिटी हो गई थर्ड की, और उससे भी कम स्टेबिलिटी हो गई 4 की। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है ये, और यहां पे हमें पता करना है कि कौन ज्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल। तो बच्चों स्टेबिलिटी पूछी गई है, कौन ज्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल। देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले तो अपनी ट्रिक लगाओ। ये कौन से लोग दिए हैं?
माइनस माइनस माइनस, ये C माइनस वाले दिए हैं, तो यहां से फिर हिंट मिल गया, माइनस से हिंट मिल गया कि जितना ज्यादा माइनस आई उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। बस क्या हिंट मिला? जितना ज्यादा माइनस आई उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। इतनी सी बात लगा दो, आंसर दौड़ के आएगा तुम्हारे पास, एकदम दौड़ के आएगा। देखो बच्चों, अब कौन से ग्रुप लगे हुए हैं इन पे ध्यान दो। यहां पे लगा है Cl, इसमें भी लगा है Cl और इसमें भी लगा है Cl, तीनों में Cl है। अब Cl है तो कहां पे Cl का इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा, कहां पे कम पड़ेगा? फिर से वही जो अभी मैंने लाइटर लेके आपको समझाया था। देखो, इस C माइनस से जो Cl लगा है वो इससे केवल एक कार्बन दूर उस पे लगा है। इस C माइनस से अगर देखें तो एक और दो कार्बन दूर लगा हुआ है Cl, और इसमें देखो तो यहां से एक, दो और तीन कार्बन के दूर लगा हुआ है। फिर से अगर मैं वही बात बताऊं, मान लो ये है Cl, ये लाइटर है Cl, और जो C माइनस है, मान लो ये मेरा हाथ है, ये C माइनस है, ये Cl है। जब ये Cl पास में है मेरे हाथ पे ज्यादा इफेक्ट डालेगा, हाथ जला देगा। ये Cl जब दूर है मेरे हाथ पे कम इफेक्ट डालेगा। ये Cl जब बहुत दूर है, अब ये मेरे हाथ को नहीं जला पाएगा। इसका मतलब माइनस आई ग्रुप जो Cl लगा है वो जितना नजदीक उतना ज्यादा इफेक्ट डालेगा, दूर हुआ इफेक्ट कम डालेगा, और दूर हुआ इफेक्ट और भी कम डालेगा। तो जरा ध्यान से देखो, यहां Cl इसके बहुत नजदीक है तो यहां पर माइनस आई पावर इसकी इसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगी। और स्टेबिलिटी जब हमें पता करनी है तो माइनस वालों में मैंने बोला जितना ज्यादा माइनस आई ग्रुप लगा हो उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। पेन गिर गया नीचे। हाँ जी, तो जितनी ज्यादा माइनस आई उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो बच्चों, सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट पहले वाले में इस C माइनस पे लग रहा है, तो स्टेबिलिटी 1 वाले की हो गई सबसे ज्यादा, उससे कम 2, उससे कम 3। ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। वीडियो पूरा देखते रहना, अभी मैं इसमें और भी बहुत आसान सी बातें अभी आगे चल के बताऊंगा, ठीक है? और वो जो आसान सी बातें होंगी उनकी मदद से अगर कहीं पर हल्का फुल्का कोई कंफ्यूजन रह भी गया है आपके मन में, तो वो सारे कंफ्यूजन भी खत्म कर दूंगा। आज के बाद इंडक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चंस में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, नहीं आने दूंगा, नहीं आने दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। बस वीडियो पूरा देखना, और अभी मैं आगे इनको और सिंपल तरीके से बताऊंगा, और ज्यादा अच्छे से एकदम चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? तो ये वाला आंसर हो गया। बच्चों जरा अगला देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन यहीं तक थे। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड पे हम आए हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को जरा मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं, अभी ये हेडिंग में तुम्हारा लिख दूंगा। उससे पहले अभी तक जो मैंने अभी बताया है उसको और आसान तरीके से इतना समझ लो। देखो बच्चों, ध्यान से देखना। अगर मान लो ऐसा हो जाए कि आपको कोई ऐसा कंपाउंड मिले जिसमें कार्बन पे प्लस है, ठीक, और इसकी स्टेबिलिटी के बारे में आपको पता करना हो, तो देखो क्या करना था। सिंपल सी बात याद रखनी थी कि जैसा चार्ज दिख रहा है ऐसे इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा बताना। या आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसा चार्ज दिख रहा है ऐसा इंडक्टिव इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताना। जैसे देखो यहां पे कैसा दिख रहा है, हमें दिख रहा है यहां पे प्लस दिख रहा है,
प्लस दिख रहा है, तो इस प्लस से याद रखना कि ऐसे लोगों की जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बताना प्लस आई इफेक्ट के, प्लस आई इफेक्ट के, ठीक। और अब इसी को उल्टा करके बोल देना कि स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, ठीक। जैसा चार्ज दिख रहा हो वैसे इफेक्ट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताना, जैसा चार्ज दिखा वैसे इफेक्ट को स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताना, ठीक। जरा दूसरा एग्जाम मतलब दूसरे टाइप के जो कंपाउंड थे वो देखो। अब मान लो बच्चों कोई कंपाउंड आपको ऐसा दिया गया है जो ऐसे है C-, मतलब कार्बन के ऊपर माइनस लगा हुआ है और कार्बन पे माइनस लगा है। अब आपको इनकी स्टेबिलिटी देखनी है तो जरा इसको भी ध्यान से देखना। जब बच्चों C के ऊपर माइनस लगा हुआ है तो यहां से आपको हिंट मिल गया, कैसा साइन है, माइनस का साइन है, और माइनस का साइन है इसका मतलब जो ये माइनस है ऐसे ही इंडक्टिव इफेक्ट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताना है। मींस इस टाइप के लोगों में आपको बताना है स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। और ध्यान से देखो, जब माइनस है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, जब प्लस है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, जब माइनस है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, जब प्लस है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। अरे अब तो याद हुआ होगा भैया, ठीक। तो इसी बात को यहां पे ऐसे लिख दिया कि जो स्टेबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। तो बस एक लास्ट टाइम बोल रहा हूं ताकि आप कभी भूले ना। लास्ट टाइम ये बोल रहा हूं कि अगर प्लस है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई बताना, अगर माइनस है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई बताना। कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। चाहो तो आप शॉर्ट में इसको जल्दी से फिर से नोट कर सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले सकते हो। ओके, तो बच्चों ये तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन की बात हो गई। इसके बाद हम लोग जो स्टेबिलिटी वाली बात जो है उसको खत्म करते हैं और स्टेबिलिटी के बाद अब हम लोग आते हैं एसिडिक नेचर ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। तो अगला हमारा जो रहेगा वो रहेगा एसिडिक नेचर ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों ये एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब हो गया इस तरह के लोग RCOOH, और इसी को ऐसे लिख दिया जाता है सीधे सीधे RCOOH। अभी मैं एलिफेटिक की बात कर रहा हूं, एरोमेटिक की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब एरोमेटिक वाले आएंगे तो फिर वहां पे मेसोमेरिक इफेक्ट भी आपको देखना पड़ेगा। अभी हम केवल इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए अभी हम केवल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक नेचर को यहां पे अभी समझेंगे। अब बच्चों इनका एसिडिक नेचर आपको पता करना है तो ध्यान से इसको भी देख लो। देखो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ये एसिडिक नेचर शो कब करते हैं? अगर ऐसा हो कि जो RCOOH है, ठीक, ये RCOOH ये ऐसे बनाए RCOO- और जब इसका H प्लस रिमूव हो जाए, अलग हो जाए, तब इसके अंदर एसिडिक नेचर आप बताओगे, ठीक। तो ये एसिडिक नेचर कब शो करेगा? जब ये H प्लस निकल जाए, और जब H प्लस निकल गया
तो बचा क्या, जरा उस पे ध्यान देना बच्चों। बचा है यहां पर RCOO माइनस, RCOO माइनस। तो हमें इस RCOO माइनस पे ध्यान देना है। जब आप एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक नेचर को पढ़ोगे, मतलब इसके क्वेश्चंस करोगे, तो RCOOH को तोड़ा, तोड़ने से बना RCOO माइनस और H प्लस अलग हो गया। जब ये H प्लस रिमूव हो गया तभी तो ये एसिडिक नेचर शो करेगा। तो हमें इस RCOO माइनस को देखना है। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने ट्रिक बताई थी, जरा उसी ट्रिक को यहां पे भी लगा दो बच्चों। इस RCOO माइनस में कैसा आपको दिख रहा है, माइनस दिख रहा है। जैसा दिखे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताना, यानी कि अगर आपको माइनस दिख रहा है तो इन लोगों का जो एसिडिक नेचर होगा, एसिडिक नेचर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बताना। यहां पे कैसा दिख रहा है, माइनस, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बताना माइनस आई इफेक्ट के। और जब भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट बता दिया तो इसी को उल्टा करके आप क्या बोल सकते हो, और एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। ठीक है भाई, तो जो तरीका अभी पहले बताया था सेम वही ट्रिक यहां पे लग रही है। आपको केवल इतना करना है कि एसिड को तोड़ना है, इसके H प्लस को हटा देना है। जब H प्लस इससे हटेगा तभी ये एसिडिक नेचर शो करेगा। तो H प्लस हटाने के बाद जो बचा उसको देखना। H प्लस हटाने के बाद बचा RCOO माइनस, और माइनस दिख गया तो जैसा दिखता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीधे सीधे प्रोपोर्शनल बताना है। माइनस दिख रहा है, इसका मतलब एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। ओके, जरा इसके भी क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट। देखो बच्चों, आपको क्वेश्चन पूछा गया आपसे, राइट करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर, और यहां पर आपको 3 लोग दिए गए हैं। ठीक, जल्दी से जरा पता करते हैं कि इन 3 लोगों में ऑर्डर कैसे आएगा। देखो COOH के साथ क्या लगा है, यहां पे COOH के साथ लगा है H, यहां पर लगा है CH3, और यहां पर लगा हुआ है CH3CH2। ये CH3 CH3 CH2 ये क्या लगे हुए हैं, ये प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक, और अभी अभी हमने क्या सीखा है, अभी अभी हमने सीखा है कि जितना ज्यादा माइनस आई उतना ज्यादा एसिडिक नेचर, या जितना ज्यादा प्लस आई उतना ही कम एसिडिक नेचर, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो जैसे जैसे प्लस आई बढ़ेगा एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे प्लस आई बढ़ेगा एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। अगर हम इन लोगों में प्लस आई का सीक्वेंस देखें, प्लस आई इफेक्ट, शुरू में ही पहले पेज पे ही प्लस आई का पूरा ऑर्डर आपको बता चुका हूं, वो आपको याद होना चाहिए। प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर आएगा इस तरह से, CH3 CH2 सबसे ज्यादा, उससे कम आएगा CH3, और उससे भी कम आएगा H। CH3 CH2 सबसे ज्यादा, उससे कम CH3, उससे कम H। अरे भैया ये बात देखो, शुरू में आप पढ़ चुके हो, चेक करो जरा। ये देखो CH3 CH2 सबसे ज्यादा, उससे कम CH3, और CH3 से भी कम आता है H। तो ये ऑर्डर जो आप शुरू में देख चुके थे उसी को हमने यूज कर लिया। CH3 CH2 सबसे ज्यादा, उससे कम CH3, और उससे भी कम आ रहा है H। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन चल रहा था। सबसे ज्यादा प्लस आई इसमें CH3 CH2, उससे कम CH3, और उससे भी कम H है। कॉन्सेप्ट यहां पे क्या है, प्लस आई जितना ज्यादा एसिडिक नेचर उतना ही
कम। तो इसी बात को जरा मैं यहां पे लिखे दे रहा हूं कि एसिडिक नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। इतना कॉन्सेप्ट हमने लगा दिया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई का मतलब हुआ कि जिसमें प्लस आई सबसे ज्यादा है उसमें एसिडिक नेचर होगा सबसे कम, या आप बोल सकते हो जिसमें प्लस आई सबसे कम है एसिडिक नेचर होगा ज्यादा। जरा चेक करो, सबसे कम प्लस आई कौन है? H है। तो जब इनका एसिडिक नेचर हम चेक करेंगे बच्चों, तो देखिए जिसमें प्लस आई सबसे कम एसिडिक नेचर उतना ज्यादा, तो सबसे कम H में है, इसका एसिडिक नेचर 1 वाले का एसिडिक नेचर होगा सबसे ज्यादा। यहां पे प्लस आई बढ़ गया तो एसिडिक नेचर हो जाएगा कम, इसमें प्लस आई और भी बढ़ गया तो यहां पर एसिडिक नेचर हो गया और भी कम। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। जल्दी से जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब मैं फटाफट करवाए दे रहा हूं कम टाइम में। देखो 1 2 3 4 ये 4 कंपाउंड्स हैं। अब आपको पूरी बात समझ में आ गई तो ज्यादा टाइम नहीं लगाना, फटाफट आंसर देखने। देखिए बच्चों, ये जो एग्जांपल्स हैं इनमें चेक करो जो ग्रुप्स लगे हैं कौन कौन से लगे हैं। ये है CH3COOH, इसमें एक Cl लगा है, इसमें 2 Cl लगे हैं और इसमें 3 Cl लगे हुए हैं। ठीक, Cl कैसा ग्रुप होता है? Cl होता है -I ग्रुप। आप पीछे के क्वेश्चंस में भी पढ़ चुके हैं। तो Cl -I ग्रुप होता है। और जो अभी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था? कॉन्सेप्ट पढ़ा था एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I। जितना ज्यादा -I एसिडिक नेचर उतना ज्यादा। तो यहां पर देखो बच्चों एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या आया? जितना ज्यादा -I एसिडिक नेचर ज्यादा। सबसे ज्यादा -I किसमें है? 4 में। तो 4 का एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा, उससे कम हो जाएगा 3, उससे कम हो जाएगा 2 और उससे भी कम हो जाएगा 1। समझ में आ गया? सबसे ज्यादा देखो -I लगा है 4 में, तो इसमें एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा, उससे कम 2 लगे थे इसमें, तो एसिडिक नेचर कम। इसमें कोई -I नहीं लगा है तो इसमें एसिडिक नेचर सबसे कम। फटाफट अगला क्वेश्चन देखो, जल्दी अब कर लो। देखो ये 4 कंपाउंड्स हैं, इन 4 कंपाउंड्स में हमें एसिडिक नेचर पता करना है। तो जरा चेक करो कौन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं। यहां पे लगा F, यहां पे लगा Cl, यहां पे लगा Br, यहां पे लगा I। ये चारों ही -I ग्रुप लगे हुए हैं। और कॉन्सेप्ट हमारा क्या था? कॉन्सेप्ट हमारा बच्चों ये था कि एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I। तो जिसमें जितना ज्यादा -I लगा होगा एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा। अगर हम यहां पर -I इफेक्ट का ऑर्डर देखें बच्चों, तो F सबसे ज्यादा, Cl उससे कम, Br उससे कम और I उससे भी कम। ये होता है जो मैंने शुरू में लिखवाया है, वहां पे आपको ये लिखा हुआ मिलेगा। इस तरह से ये होता है। अब जब आपको -I का ऑर्डर पता चल गया, F सबसे ज्यादा पावरफुल -I है, तो जो सबसे ज्यादा पावरफुल -I है एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा। तो यहां पर बच्चों देखो एसिडिक नेचर का ऑर्डर, एसिडिक नेचर ये आएगा इस तरह से, 1 सबसे ज्यादा, 2 उससे कम, 3 उससे भी कम एंड 4 में एसिडिक नेचर होगा सबसे कम, क्योंकि 1 में F लगा है जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल -I है इन चारों में। जिसमें सबसे ज्यादा पावरफुल -I है उसमें एसिडिक नेचर होगा सबसे ज्यादा। जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है, यहां पे हमें पता करना है कि कौन सा ज्यादा एसिडिक कौन सा कम एसिडिक। देखो 4 कंपाउंड्स हैं, इन चारों में जल्दी से चेक करो क्या क्या लगा है। चारों में इसमें लगा NH3+, इसमें लगा हुआ है NO2, इसमें लगा हुआ है CN और इसमें लगा हुआ है F। आपको पता करना है एसिडिक नेचर। तो बच्चों सबसे पहले तो यहां पे -I का ऑर्डर देखो क्या आएगा। -I का ऑर्डर आएगा NH3+, यहां पे सबसे ज्यादा, उससे कम -I पावर है NO2 में, उससे भी कम होती है CN में और उससे भी कम होती है F में। ये जो शुरू में ऑर्डर लिखा है वहां से आपको ये मिल जाएगा, एक बार इसको देख लेना, ठीक। और जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है? बार बार वही कॉन्सेप्ट में रिपीट कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट है हमारा कि एसिडिक नेचर
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। तो माइनस आई जितना ज्यादा उसमें एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा। तो एसिडिक नेचर 1 में सबसे ज्यादा होगा, 2 में उससे कम होगा, 3 में उससे कम होगा एंड 4 में उससे भी कम होगा। ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जरा देखते हैं कोई नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसमें है तो। एक क्वेश्चन ये है, यहां पे हमें पता करना है एसिडिक नेचर। तो जरा चेक करते हैं यहां पे क्या क्या लगा हुआ है। देखो बच्चों, यहां पे Cl है, इसमें कुछ नहीं लगा हुआ है, और यहां पे CH3, CH3 और CH3 लगे हुए हैं। आपने अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट पढ़ा था एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, साथ ही साथ आपने पढ़ा था एसिडिक नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। यही तो पढ़ा है। तो यहां से एक बात समझ में आई, जिसमें माइनस आई ग्रुप लगा है एसिडिक नेचर उसका होगा सबसे ज्यादा। तो इन लोगों में 1 वाले में माइनस आई लगा हुआ है, तो 1 वाले में एसिडिक नेचर आएगा सबसे ज्यादा, उससे कम आएगा 2 में, और 3 में सबसे कम एसिडिक नेचर आएगा, क्योंकि इसमें 1 2 3 तरफ प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं। प्लस आई जब होता है तो एसिडिक नेचर कम हो जाता है। तो 3rd में सबसे कम। तो आंसर आया ऐसे 1 2 3। क्लियर है बच्चों? अगला जरा देखते हैं फटाफट ये वाला क्वेश्चन। यहां पर भी देखो, फटाफट चेक करो। आपको पता करना है कि कौन ज्यादा एसिडिक कौन कम। देखें क्या क्या लगा है। इसमें लगा Cl, इसमें लगा हाँ जी, तो इसमें लगा Cl, इसमें भी लगा Cl, इसमें भी लगा Cl। 3 कंपाउंड दिए हुए थे, तीनों में Cl 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 दिया हुआ है। Cl कैसा होता है? माइनस आई ग्रुप होता है। और आपको पता है कॉन्सेप्ट एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, जिसमें माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा। तो जरा एसिडिक नेचर पता कर लो बच्चों। इन लोगों में देखो Cl 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 तीनों में है। अभी लाइटर जला के मैंने बताया था, क्या बताया था कि देखो इसमें भी Cl, इसमें भी Cl, इसमें भी Cl। तो ये जो Cl है, जो COOH ग्रुप वाला कार्बन है, वो जरा देखो कौन सा कार्बन है। COOH ग्रुप वाला ये है। यहां पे कार्बन होगा तो COOH, यहां पे कार्बन है COOH, यहां पे ये कार्बन है COOH। जरा चेक करो, इससे जब आप काउंट करोगे, इससे जब आप काउंट करोगे तो Cl यहीं पे लगा हुआ है, इससे पहले ही कार्बन पे। यहां से जब काउंट करोगे तो 1 और 2, मतलब दूरी बढ़ गई। और जब इससे काउंट करोगे देखो 1 2 3 कार्बन पे जाके लगा हुआ है Cl। तो अभी जो मैंने लाइटर वाला एग्जांपल दिया था, जब Cl इसके बहुत नजदीक है ज्यादा असर डालेगा, जब दूरी बढ़ गई असर कम हो जाएगा, जब दूरी और ज्यादा बढ़ गई तो असर और भी कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कब लगेगा? 1 वाले में लगेगा। तो 1 वाले में एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा, 2 वाले में उससे कम, 3 वाले में उससे भी कम। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, ठीक है, तो वो क्वेश्चंस हो गए एसिडिक नेचर वाले। तो एसिडिक नेचर वाले क्वेश्चंस हमने कैसे करे थे? एसिडिक नेचर के क्वेश्चंस करने में सिंपल सी बात हमने जो याद रखी थी वो ये थी कि जो एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करना था माइनस आई, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करना था प्लस आई। इतनी सी बात याद रखनी थी, आंसर आ जाएगा। अगला फटाफट देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ RCOO माइनस। अब देखो बच्चों, RCOO माइनस, इसकी स्टेबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाएं तो जो ट्रिक शुरू से चल रही है वो ट्रिक यहां पे भी अप्लाई होगी। देखो जरा, RCOO माइनस है तो यहां पे आपको चार्ज कैसा दिख गया? माइनस दिख गया। तो जैसा चार्ज दिख गया उसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताना। इसका मतलब ये हो गया कि जो इस तरह के लोग होंगे इनकी जो स्टेबिलिटी है वो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। देखो यहां पे जो माइनस दिख रहा था उसी से हिंट ले लिया कि इस तरह के लोगों की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
माइनस आई इफेक्ट। और इसी बात को आप दूसरी तरह से पलट के भी बोल सकते थे कि स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो RCOO माइनस वालों में माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। फटाफट बच्चों जरा इसका भी देखते हैं एक दो क्वेश्चन। देखो ये 3 एग्जांपल दिए हुए हैं, आपको इनमें स्टेबिलिटी पता करनी है। इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता करना है, करो पता। देखो बच्चों चेक करो ये कौन से थे, ये CH2COO माइनस, COO माइनस, COO माइनस। यहीं से हिंट क्या मिला कि माइनस वाले हैं, मींस माइनस आई जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। ठीक, तो माइनस आई जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। जब आप ये बात लगाओगे तो इसमें देखो लगा है NO2, इसमें लगा है Cl, इसमें लगा है कुछ भी नहीं। तो जब आप इनमें माइनस आई का ऑर्डर देखेंगे तो NO2 ज्यादा पावरफुल होता है, Cl कम होता है। इसमें तो कोई माइनस आई लगा ही नहीं है। और अभी अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो इस तरह के लोग होते हैं जिनमें माइनस था, इनकी स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। माइनस आई जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। तो माइनस आई 1 वाले में ज्यादा है तो स्टेबिलिटी 1 वाले की होगी सबसे ज्यादा, उससे कम स्टेबिलिटी होगी 2 की, और उससे भी कम होगी 3 की। ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो बहुत आसान तरीकों से आंसर निकालना बता रहा हूं। ठीक, बाकी मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें ऐसा क्यों हो रहा है कि किसी में माइनस आई की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ रही है, किसी में प्लस आई की वजह से, ये पूरा मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। आज की क्लास में केवल क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व करना सिखा रहा हूं कि कैसे तुरंत आंसर निकालोगे। बाकी डिटेल में भी ये भी बताऊंगा कि क्यों माइनस आई की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ी या क्यों प्लस आई की वजह से स्टेबिलिटी घटी। ये सारी बातें एक और वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस थोड़े से ही क्वेश्चन और बचे। ये 3 कंपाउंड्स हैं, इनमें हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता करना है। मतलब हमें स्टेबिलिटी देखनी है इन लोगों में। बच्चों स्टेबिलिटी देखनी है तो सबसे पहले तो देखो ये किस टाइप के हैं। ये COO माइनस, COO माइनस, COO माइनस। इस माइनस से हमें एक हिंट मिल गया बच्चों। हिंट क्या मिल गया कि माइनस आई जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। जरा चेक करते हैं कौन से ग्रुप लगे हुए हैं। ग्रुप देखो, इसमें लगा है NO2, इसमें भी लगा है NO2 और इसमें भी लगा है NO2। ओ, तीनों में NO2 बिल्कुल एक जैसे। अब क्या करें? अरे परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम लोग को समझाने के चक्कर में इतने बार लाइटर जला जला के दिखा चुका हूं। अब क्या उसकी पूरी गैस खत्म कर दूं जला जला के? अभी लाइटर जला के बताया था कि कोई ग्रुप जब पास है तो ज्यादा असर डालेगा, दूर है तो कम असर डालेगा, और दूर है तो और कम असर डालेगा। भेजे में ये बात घुस रही है ना? तीनों में NO2 लगा है भैया। तो जिसमें NO2 पास में है COO माइनस के, यहां पे NO2 का ज्यादा असर पड़ेगा। ये NO2 देखो इससे थोड़ा दूर हो गया, कम असर पड़ेगा। ये NO2 देखो इस COO माइनस से और दूर हो गया तो और कम असर पड़ेगा। तो किसमें माइनस आई का असर ज्यादा है? यहां पे इस NO2 वाले माइनस आई की वजह से असर ज्यादा है। तो कहने का मतलब हुआ स्टेबिलिटी जब आप इनमें चेक करोगे तो 3 की स्टेबिलिटी होगी सबसे ज्यादा, उससे कम होगी 2 की, और उससे भी कम होगी 1 की। ऐसा मैंने क्यों लिख दिया? क्योंकि पढ़ चुके हो कि जो इस तरह के लोग होते हैं, जब आपको माइनस दिख गया तो यहीं से एक हिंट मिल गया। माइनस दिख गया मींस स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। बस इतनी सी बात लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। जरा अगला जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन बच्चों, अच्छा अगला क्वेश्चन नहीं, ठीक है वो हो गया, आपको बात समझ में आ गई होगी। अब जरा देखते हैं एसिडिटी ऑफ एलिफेटिक एल्कोहल ROH। इनमें हमें मतलब एसिडिक नेचर पता करना है कि कौन ज्यादा एसिडिक कौन कम एसिडिक। तो अभी जो मैंने ट्रिक बताई थी उसी ट्रिक से यहां पे भी जल्दी से सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, एल्कोहल होते हैं ROH। अब ये ROH ये एसिडिक नेचर तब शो करेगा जब ये RO माइनस बने और ये H+ अलग हो जाए। मतलब जब ये H+ अलग हो जाए और ये RO माइनस बन जाए तभी तो एसिडिक नेचर शो करेगा। तो अभी कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ऐसे ही मैंने बताया था। देखो जरा, एल्कोहल में क्या बना, यहां पे बना है बच्चों RO माइनस। ये H+ तो हमें रिमूव करना था, वो तो रिमूव कर दिया, निकाल दिया। तो H+ निकालने के बाद क्या बचा, RO माइनस। बस हमें यही RO माइनस देखना है, RO माइनस देखना है। जरा ध्यान दो, RO माइनस में कैसा चार्ज दिख रहा है, माइनस। यहीं से हिंट मिल गया भैया, यहीं से हिंट मिल गया। क्या हिंट मिल गया, एसिडिटी ऑफ एलिफेटिक एल्कोहल आप पढ़ रहे थे ना, तो यहीं से हिंट मिल गया कि एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, ये जो एल्कोहल का एसिडिक नेचर पढ़ रहे हो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अरे इतनी देर से एक ही बात बता रहा हूं भाई, जैसा साइन दिखता है, अगर माइनस दिखे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I लिख दिया करो, अगर प्लस दिखे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I लिख दिया करो। कभी भी गलत नहीं होगा, आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो यहां पे जरा देखो, माइनस हमें दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, इसका मतलब बच्चों एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I। इसी को उल्टा करके भी बोल सकते थे भाई। देखो क्या उल्टा करके बोल सकते थे कि एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I कर देंगे। ठीक है, तो फटाफट जरा इसके भी क्वेश्चन देखते हैं। तो कुल मिला के आप सिंपल सी बात इतनी याद रखो कि एल्कोहल का जब एसिडिक नेचर हमें देखना है तो -I जितना ज्यादा एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा, ठीक, और इसके बाद +I जितना ज्यादा एसिडिक नेचर उतना ही कम। बिल्कुल वैसे ही करना जैसे भी कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोगों ने किया था। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी यही किया था कि -I जितना ज्यादा एसिडिक नेचर उतना ज्यादा, -I जितना ज्यादा एसिडिक नेचर उतना ज्यादा। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी यही किया था। तो काफी क्वेश्चंस पहले कर चुके हो, आप आराम से अब समझ जाओगे आंसर। देखो 1 2 3 4 राइट करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर, सब में OH 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 लगा हुआ है। जरा चेक करते हैं भाई क्या क्या लगा हुआ है। ये था CH3OH, ये है CH3CH2OH, ये है CH3CH3OH और ये है ये। जरा चेक करो ये कौन से ग्रुप लगे हुए हैं। ये बच्चों जो ग्रुप लगे हुए हैं ये +I ग्रुप लगे हुए हैं, और जब +I ग्रुप लगे हुए हैं तो एसिडिक नेचर अभी अभी पढ़ चुके हो। क्या पढ़ा था, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I जैसे जैसे बढ़ेगा एसिडिक नेचर कम हो जाएगा, जैसे जैसे +I बढ़ेगा। देखो +I बढ़ रहा है, CH3 से ज्यादा +I होता है CH3CH2, उससे ज्यादा होता है ये, और उससे ज्यादा होता है ये सबसे पावरफुल +I है इन चारों में। ठीक, ये बात शुरू में आप लोग को बता चुका हूं। ये देखो जरा, शुरू में ही बता चुका हूं, CH3 से ज्यादा +I CH3CH2, उससे भी ज्यादा CH3CH3 और सबसे ज्यादा देखो ये है, ये सबसे पावरफुल है। तो बच्चों जब आप ये पढ़ चुके हो तो कहां तक हो गया था, इससे पहले
हाँ जी, ये वाला था क्वेश्चन। तो एसिडिक नेचर देखो, प्लस आई 1 2 3 4 1 2 3 4 प्लस आई बढ़ रहा है और प्लस आई 1 2 3 4 बढ़ता जा रहा है, तो एसिडिक नेचर घटता चला जाएगा। तो यहां पे आंसर आ गया 1 सबसे ज्यादा एसिडिक, उससे कम 2, उससे कम 3 और उससे भी कम 4। क्लियर? फटाफट अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये है, यहां भी जरा देखो, एसिडिक नेचर आपको पता करना है। तो एसिडिक नेचर बच्चों, ये जो लोग दिए गए हैं, यहां तो कुछ नहीं लगा है। इसमें देखो, एक लगा है Cl, इसमें लगे हुए हैं कितने, 1 2 3 Cl। Cl कैसा होता है, माइनस आई ग्रुप होता है, और माइनस आई जितना ज्यादा एसिडिक नेचर उतना ही। बोलो, अरे तुम्ही से पूछ रहा हूं, माइनस आई जितना ज्यादा एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा। बिल्कुल सही। तो बच्चों, जब यहां पे आपने देखा तो इसमें देखो माइनस आई नहीं है, इसमें एक माइनस आई है, इसमें 3 माइनस आई है। जिसमें माइनस आई ग्रुप Cl 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 ज्यादा लगे हैं, एसिडिक नेचर उसमें होगा सबसे ज्यादा। इससे कम एसिडिक नेचर 2 में और सबसे कम एसिडिक नेचर 1 में। फटाफट अगला क्वेश्चन देखिए। इनमें जरा देखो, OH 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 एल्कोहल थे। अब एल्कोहल के साथ जो ग्रुप प्रेजेंट है वो देखो कौन से हैं। यहां पे लगा F, यहां पे लगा Cl, यहां पे लगा Br और यहां पे लगा है I। अगर इनमें हम माइनस I का ऑर्डर देखें तो F सबसे ज्यादा, Cl उससे कम, Br उससे भी कम, I सबसे कम। आपको पता है एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। तो जिसमें माइनस आई सबसे ज्यादा, एसिडिक नेचर उसी में होगा सबसे ज्यादा। तो यहां पर एसिडिक नेचर, इसका आंसर आ गया 1 सबसे ज्यादा, 2 उससे कम, 3 उससे कम, 4 सबसे कम। 1 2 3 4, क्योंकि जैसे जैसे माइनस आई पावर कम हो रही है वैसे वैसे एसिडिक नेचर भी कम होता जाता है। मेरा अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। अगला क्वेश्चन ये है, इसमें हमें एसिडिक नेचर पता करना है। तो पहले देखो कौन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं। इसमें लगा है NO2, इसमें भी लगा है NO2 और इसमें भी लगा है NO2। भैया तीनों में ही NO2 है। तो जरा देखो कौन OH के ज्यादा पास है। ध्यान से देखो, ये इसी जगह पे OH के बाद जो यहीं पे जो कार्बन है इसी पे NO2 लगा है। ये देखो 1 और 2 दूसरे कार्बन पे जाके लगा है, और ये देखो OH से 1 2 और तीसरे कार्बन पे जाके लगा है। जैसे जैसे ग्रुप दूर होता जा रहा है, OH से जितना ये दूर होता जा रहा है, इसका इफेक्ट उतना ही कम होता चला जाएगा। तो यहां पर कौन सा NO2 सबसे ज्यादा इफेक्ट डालेगा, ये वाला। उससे कम इफेक्ट डालेगा ये वाला, और सबसे कम इफेक्ट डालेगा ये वाला NO2। और NO2 होता कैसा है, माइनस आई ग्रुप होता है। और हमें पता है एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, मतलब जिसमें माइनस आई सबसे ज्यादा, एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा। तो देखो बच्चों, यहां पर आ गया 1, उससे कम 2 और उससे कम हो गया 3। ये क्वेश्चन भी क्लियर। अगला जल्दी से क्वेश्चन देखो। अब ये वाला है, यहां पे आपको चेक करना है एसिडिक नेचर। तो जल्दी से चेक करो क्या क्या लगा है। इसमें लगा है NO2, इसमें लगा CN, इसमें लगा Cl और इसमें कुछ भी नहीं लगा था, कोई माइनस आई नहीं लगा है। CH3 CH2 CH3 तो प्लस आई ग्रुप होता है। अब अगर इनमें माइनस आई का ऑर्डर देखोगे तो माइनस आई यहाँ पे NO2 सबसे ज्यादा पावरफुल है, उससे कम है CN और उससे कम है Cl। CH3 ये तो प्लस आई ग्रुप होता है, और आपको पता है जितना पावरफुल माइनस आई, एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा। तो यहां पर एसिडिक नेचर का ऑर्डर देखो क्या आया, 1 सबसे ज्यादा एसिडिक, उससे कम हो गया 2, उससे कम हो गया 3 और उससे भी कम हो गया 4। ये हमने इनका पता कर लिया एसिडिक नेचर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। बस इतने ही क्वेश्चन यहां पे थे।
तो मुझे लगता है कि ये वाले क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए होंगे। बिल्कुल इसी तरह से जरा अगले क्वेश्चंस। अब स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोक्साइड आयन RO-, फिर से वही जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, RO-, इनकी स्टेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो कैसे पता करेंगे, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बार बार वही ट्रिक बता रहा हूं, कौन सा साइन दिख रहा है, माइनस। जो साइन दिखे उस तरह के इंडक्टिव इफेक्ट के हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बता देना, कभी गलती नहीं होगी। ठीक, तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां पे माइनस दिख रहा है तो आपने इसको बता दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। देखो माइनस दिख रहा था तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस दिख रहा है तो माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसी को उल्टा करके बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। ठीक, माइनस दिख रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। इसके भी क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो, देख लेता हूं अगर एक दो क्वेश्चंस हैं तो। हाँ हैं, मेरा चेक करो। ये 4 लोग हैं और इन 4 में आपको स्टेबिलिटी पता करनी है। देखो इसमें क्या लगा है F, इसमें क्या लगा है Cl, इसमें क्या लगा Br, इसमें क्या लगा I। अब ये लोग जो दिए गए हैं वो किस टाइप के दिए गए थे, ये दिए थे CH2CH2 O-, इसका मतलब जिसमें माइनस आई ग्रुप जितना ज्यादा पावरफुल उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। तो FClBrI में सबसे पावरफुल माइनस आई F। तो यहां पर बच्चों स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया इस तरह से 1, 2, 3 एंड 4। क्लियर हो गई ये बात? तो मुझे लगता है इस तरह के क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं। अगला है एक और क्वेश्चन। ये 3 लोग दिए हैं और इन 3 में स्टेबिलिटी आपको पता करनी है। जल्दी से चेक करो क्या क्या लगा हुआ है। इसमें लगा है NO2, इसमें लगा है Cn और इसमें लगा हुआ है Br। NO2 Cn Br। और ये जो लोग दिए गए हैं ये किस टाइप के दिए हैं जरा चेक करो। O-, ये माइनस से एक आपको हिंट मिल गया कि स्टेबिलिटी इनकी होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। और अगर आप इनमें माइनस आई का ऑर्डर देखोगे तो NO2 सबसे ज्यादा पावरफुल है, इसके बाद ये Cn लिखा था, Cn उससे कम है और Br उससे भी कम है। ठीक बच्चों, तो ये हो गया माइनस आई का ऑर्डर। और आपको पता है माइनस आई जितना पावरफुल स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। तो यहां पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर आया, स्टेबिलिटी का ऑर्डर आया 1 सबसे ज्यादा, 2 उससे कम और 3 उससे कम। क्लियर? ये क्वेश्चन भी हो गया। जरा अगला देखते हैं बच्चों। हाँ, वहां तक हो गए। अब आते हैं बेसिसिटी ऑफ एल्काइल अमीन RNH2 के ऊपर। तो ये भी बहुत आसान से क्वेश्चंस होंगे। देखो RNH2, इनकी बेसिसिटी देखनी है, इसकी भी ट्रिक समझना। ये RNH2 ये बेसिक नेचर शो कब करते हैं, जब इन्हें वाटर यानी कि HOH वाटर में जब इन्हें मिलाया जाता है। और वाटर में जब इन्हें मिलाते हैं तो ये बनाते हैं RNH3, ये बनाते हैं RNH3 प्लस और प्लस OH माइनस। ठीक, बेसिक नेचर आप इनका देख रहे हो। तो बेसिक नेचर में क्या है, OH माइनस दे दिया। तो OH माइनस देने के बाद जो बचा है आपको उसको देखना है। OH माइनस निकलने का क्या बचा है, RNH3 प्लस, RNH3 प्लस। अब बच्चों जरा ट्रिक लगा दो, उस ट्रिक से ये भी सॉल्व हो जाएगा। अब आपको बेसिसिटी पता करना है, मतलब बेसिक नेचर पता करना है। तो देखो जरा यहां पे जो बेसिक नेचर होगा, बेसिक नेचर ऑफ अमीन, ये कैसा चार्ज दिख रहा है, प्लस प्लस दिख रहा है। और मैं बहुत देर से एक ही बात बता रहा हूं कि जैसा चार्ज दिखे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट के हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताना। प्लस दिख रहा है तो बेसिक नेचर ऑफ अमीन बता देना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
प्लस दिख रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, या आप इसी को बोल सकते थे, और ये बेसिक नेचर इन लोगों का इसी को ऐसे लिख दिया कि बेसिक नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। तो जो अमीन है उनमें आपको बेसिक नेचर पता करना है, तो बस इतना देखना, जिसमें प्लस आई इफेक्ट ज्यादा, बेसिक नेचर उतना ही ज्यादा बता देना। जरा एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इसके भी। जैसे देखो, ये हमारे पास 1 2 3 4 हैं। अब इनमें आपको पता करना है बेसिक नेचर। तो देखो, ये जो 1 है NH3, और इसको हम ऐसे भी तो समझ सकते हैं कि जैसे H और NH2। अरे NH2 में एक H लगेगा तभी तो NH3 बनेगा। ठीक, तो अब जरा कंपेयर करो कौन कौन से ग्रुप हैं। इसमें है H, इसमें है CH3, इसमें है CH3 CH2, और इसमें CH3 CH2 CH2। ठीक, अगर हम देखें तो यहाँ पे ये कार्बन की चेन मतलब प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं, और जब प्लस आई ग्रुप लगे हैं तो अभी मैंने बताया बेसिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। तो प्लस आई जैसे जैसे बढ़ेगा बेसिक नेचर भी बढ़ेगा, तो जैसे जैसे प्लस आई बढ़ रहा है वैसे वैसे बेसिक नेचर बढ़ेगा। तो यहां पे बच्चों जल्दी जल्दी में बेसिक नेचर 1 से ज्यादा होगा 2 में, उससे ज्यादा होगा 3 में, और उससे भी ज्यादा होगा 4 में। देखो 1 से ज्यादा 2, उससे ज्यादा 3, उससे ज्यादा 4। ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि 1 2 3 4 आगे जाने पे प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, इस वजह से बेसिक नेचर भी बढ़ता जा रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन, आपको ये 4 दिए गए हैं और इन 4 में बेसिक नेचर पता करना है। बार बार आई ऐसी बनती कि वो के जैसा बन जाता है फटाफट लिखने के चक्कर में। क्या यार दुबे जी, बेसिक नेचर। ठीक बच्चों, इन 4 में पता करना है, वही तरीका लगाना है। क्या तरीका? बेसिक नेचर में जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट बेसिक नेचर उतना ही ज्यादा, जितना ज्यादा प्लस आई उतना ज्यादा बेसिक नेचर। जरा चेक करो, यहां पे देखो कितने कार्बन की चेन लगी हुई है। बहुत आसान तरीकों से समझो। यहां पे इस NH के साथ 2 कार्बन, NH के साथ 1 2 3 कार्बन, NH के साथ 1 2 3 4 कार्बन, और NH के साथ 1 2 3 4 5 कार्बन। कार्बन का नंबर जैसे जैसे बढ़ता है प्लस आई इफेक्ट भी बढ़ता है। कार्बन का नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा प्लस आई इफेक्ट भी बढ़ेगा। तो यहां पे बेसिक नेचर 1 में सबसे कम, 1 में सबसे कम, उससे ज्यादा 2, उससे ज्यादा 3, और उससे भी ज्यादा 4। तो बेसिक नेचर का ऑर्डर आ गया इनमें इस तरह से, क्योंकि जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है। और हमें कॉन्सेप्ट पता है कि जो बेसिक नेचर है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है प्लस आई के। इस कॉन्सेप्ट की मदद से इसको सॉल्व कर लिया। जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है, इसमें पता करना है, जरा देखो बच्चों, इसमें आपको पता करना है बेसिक नेचर। तो ध्यान से देखो, NH के साथ 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन लगी है। यहाँ पे N के साथ 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन तो है ही है, लेकिन इधर भी देखो CH3 लगा है। इसमें इधर H लगा था, इसमें क्या लगा है? CH3। और इसमें देखो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, लेकिन इस N के साथ देखो इधर भी
ये 2 कार्बन लगे हुए हैं, तो 1 2 3 में बेसिक नेचर। ज्यादा दिमाग लगाने के चक्कर में हमेशा माइनस मार्किंग होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ज्यादा दिमाग नहीं, हल्के फुल्के मूड से सॉल्व करना चाहिए। ज्यादा दिमाग पे लोड लेने वाले जो लोग होते हैं ना, -1 लेके आते हैं। देखो भैया 1 2 3 4 5 कार्बन, इसमें n पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन, और इसमें n के साथ देखो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। कार्बन का नंबर जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट उतना ही ज्यादा। तो कार्बन का नंबर जितना ज्यादा प्लस आई उतना ही ज्यादा, और प्लस आई जितना ज्यादा बेसिक नेचर भी उतना ही ज्यादा। तो इन 3 में बेसिक नेचर 1 में सबसे कम, 2 में उससे ज्यादा, और 3 में सबसे ज्यादा। जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता है प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है, और प्लस आई इफेक्ट बढ़ने की वजह से बेसिक नेचर भी बढ़ता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन ये है, ये 4 लोग हैं, आपको इनमें बेसिक नेचर पता करना है। तो जरा चेक करो इनमें क्या क्या लगा हुआ है। ये था CH3NH2, यहां पे लगा है Cl, इसमें लगे हैं 2 Cl और इसमें लगे हैं 3 Cl। Cl कैसा होता है? -I ग्रुप होता है, और -I ग्रुप है भैया। तो कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हो, बेसिक नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -I। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे -I बढ़ रहा है वैसे वैसे बेसिक नेचर कम होता चला जाएगा। तो यहां पे देखो बच्चों, बेसिक नेचर का ऑर्डर क्या आया? यहां पे बेसिक नेचर का ऑर्डर आ गया 1 सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें कोई -I ग्रुप नहीं है, उससे कम 2, उससे कम 3, और सबसे कम 4। क्लियर हुआ? तो मुझे लगता है इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो। बस 1-2 क्वेश्चन ही और बचे होंगे। इसके बाद ये देखो, ये 3 हैं, और इन 3 में आपको पता करना है बेसिक नेचर। तो इन 3 में बेसिक नेचर पता करना है भाई, जरा पता कर लेते हैं। पहले चेक करो लगा क्या क्या है। इसमें लगा है NF3+, इसमें लगा है CF3, और इसमें लगा हुआ है CN। ये बच्चों -I ग्रुप लगे हैं, और अगर इनमें -I का ऑर्डर देखोगे, जो मैंने बिल्कुल शुरू में बताया है, शुरू में पहले पेज पे ही, जिसका मैंने कहा था स्क्रीनशॉट ले लो, तो यहां से अगर -I का ऑर्डर देखोगे तो NF3 सबसे ज्यादा पावरफुल है, CF3 उससे कम है, और CN उससे भी कम है। और बेसिक नेचर में क्या पढ़ा है आपने? बेसिक नेचर में कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि बेसिक नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -I। बस इतना लगाना था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -I। तो जिसमें -I सबसे ज्यादा, बेसिक नेचर उतना कम। तो 1 में बेसिक नेचर सबसे कम, देखो जरा सबसे कम लिखा है मैंने, उससे ज्यादा बेसिक नेचर हो जाएगा 2 में, और सबसे ज्यादा 3 में। देखो बच्चों, सबसे ज्यादा 3 में बेसिक नेचर क्यों बताया? क्योंकि 3 में लगा था CN। CN में -I है सबसे कम, तो CN में -I है सबसे कम, -I सबसे कम, तो बेसिक नेचर सबसे ज्यादा। इस वजह से इसमें बेसिक नेचर सबसे ज्यादा बताया गया है। आज की क्लास का एक क्वेश्चन और देख लो, लास्ट क्वेश्चन। ये 4 लोग दिए गए हैं और इनमें आपको बेसिक नेचर बच्चों पता करना है। तो यहां पे भी जल्दी से कंपेयर करो क्या क्या लगा है। इसमें लगा है F, इसमें लगा है Cl, इसमें लगा है Br, और इसमें लगा हुआ है I। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये -I ग्रुप होते हैं, और इनका ऑर्डर होता है F, Cl, Br एंड I। हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है बेसिक नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट। तो -I जितना ज्यादा, बेसिक नेचर उतना ही कम बताना है। तो इन लोगों में देखो बेसिक नेचर का ऑर्डर क्या आएगा? यहां पे ऑर्डर, जिसमें -I सबसे ज्यादा है उसका बेसिक नेचर होगा सबसे कम। तो 1 होगा सबसे कम बेसिक, उससे ज्यादा होगा सेकेंड, उससे ज्यादा बेसिक होगा थर्ड, और सबसे ज्यादा बेसिक होगा 4। ध्यान दो, ये 4 वाले को सबसे ज्यादा बेसिक मैंने क्यों बताया? क्योंकि इसमें क्या लगा है? I। और ध्यान से देखो,
FClBr में सबसे कम पावरफुल माइनस आई ग्रुप कौन सा है? आई। तो जो सबसे कम है माइनस आई उसी में बेसिक नेचर होगा सबसे ज्यादा। इस वजह से 4 वाले में बेसिक नेचर सबसे ज्यादा बताया गया है। तो बच्चों आज की क्लास में एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में हमने जो क्वेश्चंस करे हैं उन्हें थोड़ा ट्रिकी वे में हमने सॉल्व करना सीखा है, और जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं इन ट्रिक्स की हेल्प से आप किसी भी बुक के, नीट के, एम्स के, या फिर एम्स तो अब नीट में ही शामिल हो गया है, लेकिन जब एम्स अलग होता था उस टाइम जो एम्स में काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आते थे वो भी अगर आप लगाएंगे, या जेई मेंस या जेई एडवांस के भी क्वेश्चंस लगाएंगे, जो बातें मैंने बताई हैं उतनी बातों से ही आपके आंसर्स आ जाएंगे। तो मुझे लगता है आपको आज की क्लास में जितना पढ़ाया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। छोटी छोटी ट्रिक्स थी जिन पे आपको ध्यान देना था। तो बच्चों आज इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को कॉपी पे नोट जरूर कर लेना, एक बार इसको पढ़ लेना। अगर कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा। मेरे मोबाइल नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं, और कॉल करके पूछ सकते हैं। तो जहाँ पे कोई चीज़ नहीं समझ में आई होगी मैं आपको ज़रूर समझा दूंगा। तो बच्चों मिलेंगे हम लोग बहुत जल्दी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अभी आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि बच्चों जब हम YouTube पे आके आपको पढ़ाते हैं इसकी आपसे कोई अलग से फीस नहीं ली जाती। ये मैं उन बच्चों से बोल रहा हूँ जो ऑफलाइन क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं और जो कहीं पे भी घर में बैठ के वीडियो देख रहे हैं। इसकी आपसे कोई फीस नहीं ली जाती, ये क्लासेस फ्री होती हैं। लेकिन कभी भी किसी भी गुरु से फ्री में क्लास नहीं लेनी चाहिए, गुरु दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। तो आपने जो आज क्लास पढ़ी है, जो सीखा है, उसकी गुरु दक्षिणा तो आपको देनी पड़ेगी। और उसकी गुरु दक्षिणा सिर्फ और सिर्फ इतनी है, कोई पैसे आपसे नहीं मांग रहा हूँ, गुरु दक्षिणा सिर्फ इतनी है कि अभी हमारा चैनल नया है और हमारे चैनल को गुरु दक्षिणा के रूप में आपसे मांग रहा हूँ। हमारे चैनल को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस चैनल के बारे में बताइए, खुद भी सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। हमारे वीडियोस अच्छे लगें तो इनको फॉरवर्ड जरूर करिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ। और अगर जो पढ़ाया गया उससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हो तो हमारे वीडियो को लाइक भी करिए। तो आज के वीडियो की गुरु दक्षिणा सिर्फ इतनी है कि आप सबको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है अपने दोस्तों में, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब भी करवाना है। तो जल्दी मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहिए बच्चों। थैंक यू।